विभिन्न जिला में पटना छोड़कर जिसे अगल बगल के पड़ोस के जिले को जोड़ते हुए 11 बजे और 2 बजे का हम लोगों ने पूरे बिहार में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है। और संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, राजनीतिक मामलों की समिति ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। तो हम यह कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत। ये मैं बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना इस देश में लंबे अरसे से मांग की जाती रही और लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, यूपीए ने हुकूमत किया, लेकिन उन लोगों ने कभी भी सामाजिक आर्थिक जनगणना पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं आजकल श्रेय लेने का होड़ हो गया, क्रेडिट वार चल रहा है। तो हम जरा नज़ारा दिखा देना चाहते हैं। ये जो फर्जी लोग हैं और तथ्य के साथ बता देंगे कि कैसे इनका फर्जीवाड़ा है। तो जरा सा बोला वीडियो सुना दीजिए। तंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आम लोग जानें। और इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता माननीय सुभाष चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष माननीय मुकेश विद्यार्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय अनिल मेहता जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुशवाहा जी, लोजपा आर के जिला अध्यक्ष माननीय मनोज सिंह जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक मांझी जी, पूर्व विधायक कन्हैया रजवार जी, मनोहर पासवान जी, संजय साव जी, शैलेंद्र शर्मा जी, जिला महामंत्री गौरव सांडिल, जिला महामंत्री भाजपा मुन्ना जी, नंदकिशोर चौरसिया जी, वो एनडीए के भी मीडिया प्रभारी हैं, शेष कुमार जी, दीपक कुमार मुन्ना जी, राजीव रंजन जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू, राम प्रवेश जी, विनोद चौधरी जी, संतोष सिन्हा जी, जयशंकर चंद्रवंशी जी एवं सम्मानित साथियों, साथी मीडिया के सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों। अब सवाल यह उठता है कि जातिगत जनगणना का ये श्रेय लेते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं, माननीय विधायिका अरुणा देवी जी भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो 94 में जब समता पार्टी बनी हुई थी तब माननीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ने मांग किया, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल उस समय जो अस्तित्व में था उसके सांसद ने जातिगत जनगणना के पक्ष में, कांग्रेस तो नहीं करती, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने क्यों नहीं जुबान खोला? लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, लालू जी की जुबान क्यों रुंध गई थी? इस सवाल पर खामोश क्यों रहे? हम तो लगातार इस बात की मांग करते रहे और हम लोग को जब बिहार में काम करने का मौका मिला तो जाति आधारित जनगणना का विधानमंडल में 2 बार प्रस्ताव पास हुआ, 2019, 2020, दोनों समय एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार। उसके बाद वर्ष 2021 में जब सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनक राम जी सदस्य, उस समय एनडीए की सरकार। जब राज्य सरकार ने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि बिहार अपने संसाधन से जाति आधारित गणना कराएगा, तो उस समय भी एनडीए की सरकार। तो जब एनडीए की सरकार थी तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी भूमिका को श्रेय लेने के रूप में लेता है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में 2004 में अगर वो समर्थन वापस ले लेते तो सरकार गिर जाती, लेकिन जातिगत जनगणना के सवाल पर सांप सूंघ गया उनको। 2011 में केंद्र में वह किंग मेकर की भूमिका में थे, लेकिन उनके जुबान पर जातिगत जनगणना नहीं आया।
उसका कारण स्पष्ट है कि चूंकि लालू प्रसाद जी जातिगत जनगणना कराते, यहाँ तो पशुपालन घोटाला के अभियुक्त हो गए थे, ये अपना प्राण बचाने में लगे हुए थे, इनको जातिगत जनगणना से क्या लेना देना था। तो लालू जी की पार्टी और तेजस्वी यादव अगर क्रेडिट लेते हैं तो इसका क्रेडिट कौन लेगा। और हम लोगों ने जो गणना किया, वो गणना की पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, कितना गणना कर्मी थे, कितना हमारे सुपरवाइजर थे, और 2 राउंड में उसको हमने किया। एक पहले हाउस होल्ड गिना सबका, उसके बाद उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया, फिर हम लोगों ने नीति का निर्माण किया, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अभी मामला राज्य सरकार वहाँ पैरवी कर रही है कि जल्द से जल्द ये हो जाए। लेकिन देश के आधार पर जनगणना हो, यह अगर बिहार में, और ये मेरा आरोप है सीधा, और इसका जवाब राहुल गांधी जी को देना चाहिए, तेजस्वी यादव को देना चाहिए, ममता बनर्जी को देना चाहिए। जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई मुंबई में, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहला एजेंडा आप तय करिए राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का। ममता बनर्जी ने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में रही और राष्ट्रीय जनता दल खामोश रहा। तब हमने नीतिगत निर्णय लिया कि हम उनसे बाहर आएंगे, और जातिगत जनगणना का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया, और उसकी रोशनी अगर निकली तो वह बिहार से निकली, और वो एनडीए की सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निकला। अब तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं, तेलंगाना से तुलना किया जा रहा है। अरे तेलंगाना में 1 महीने के अंदर में कर दिया, और हमको 5 से 6 महीना लगा है। हमारे यहाँ 2,36,000 गणना कर्मी इसमें लगे थे, 35,000 सुपरवाइजर, उसकी बाजाबता ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई थी। तो हमारा कहना है कि आप अगर बिहार में क्रेडिट ले रहे हैं तो कांग्रेस शासित प्रदेश या गैर भाजपा शासित प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर बिहार में अड़चन नहीं था तो दूसरे राज्यों में जाति सर्वे क्यों नहीं हुआ। जाति सर्वे होना चाहिए था, तो आपने क्यों नहीं किया। कोई बाध्यता तो नहीं थी, और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई अगर राज्य अपने सीमित संसाधन से कराए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये निश्चित रूप से, और हम यह जानना चाहते हैं इंडी गठबंधन के लोगों से कि आप अपना नजरिया साफ करिए। और जब इंडी गठबंधन से हम अलग हुए तभी जाप शुरू कर दिए, तरह तरह की बात बोलने लगे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और कास्ट सेंसस अगर नहीं, बिहार में जाति सर्वे नहीं होता तो कहाँ से पता चलता कि लालू यादव को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, 468 करोड़ की संपत्ति कोई पिछड़ा वर्ग का होगा, कोई दलित के पास है, कोई अल्पसंख्यक के पास है, और जमीन किसका लिखवाया, सब पिछड़ा का अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा लिया। 468 करोड़ की संपत्ति केवल पटना में है। ये जाति सर्वे माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, तब यह पता चला कि इतना का संपत्ति इनके पास है। मुजफ्फरपुर में छोड़ दीजिए 25 बीघा वहां है, छोड़ दीजिए गोपालगंज में पैतृक जमीन लालू यादव को 1 बीघा है, और आज 75 बीघा के केवल पटना में मालिक है। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है एनडीए, और उनको बधाई देता है कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करा दिया। तो देश में ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं की जो संपत्ति है, जो बेशुमार संपत्ति इन लोगों ने जमा किया है, वह सब आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कास्ट सेंसस ब्रिटिश काल के बाद लंबे अरसे तक नहीं हुआ, तो कलंक तो कांग्रेस और यूपीए को लेना होगा। हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इस काम को किया है, और हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में कोई प्रमाण देने की हमको जरूरत नहीं है। हम केवल यही नहीं किए कि 94 लाख परिवार को आइडेंटिफाई किया, बल्कि बिहार लघु उद्यमी योजना से उसको आच्छादित किया। उसके लिए प्रक्रिया हमने बनाई कि 2 लाख रुपया देने का जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, उसकी एक प्रक्रिया है कि पहले हम उनको 50,000 रुपया देते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग हम 3 दिन का देते हैं,
फिर उनके मशीनरी के लिए उनको पैसा देते हैं, फिर उसके बाद उनके